जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 10.2। अच्छा, इस बुक में 9.2 दिख रही है। एक्चुअली ये दूसरा एडिशन है। क्वेश्चंस दोनों बुक्स में सेम है, सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम मैच द फॉलोइंग। तो ये ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन हैं और यहाँ देखिए और भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो इस फिगर की यानी कि इस डायग्राम की हिसाब से इसके मुताबिक मैच करना। ठीक है, तो ए नंबर देखिए, दी एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विथ एंगल ए बी पी। तो ए बी पी मतलब ये एंगल है, ए बी पी ये एंगल, इसकी लीनियर पेयर कौन सी एंगल होगा? एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विथ ए बी पी। तो इसकी लीनियर पेयर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक होगा। ठीक है, अगर ये एंगल है तो ए बी क्यू होगा, और अगर ये है तो पी बी सी होगा। तो ए बी क्यू, देखिए ये ए बी क्यू है, तो मतलब इसकी लीनियर पेयर ये है ए बी क्यू। ठीक है, लीनियर पेयर इसलिए कि इन दोनों की साम 180 डिग्री है और दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, तो भाई ये नंबर 3 के साथ, ए 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए, दी एंगल ऑल्टरनेट टू आर सी बी। ऑल्टरनेट एंगल मतलब क्या है? देखिए, अगर ऐसी दो लाइंस मिले और दोनों लाइंस को अलग अलग दो पॉइंट्स पर किसी और एक लाइन ने इंटरसेक्ट करे, काट करे, तो इन दोनों लाइंस की ये जो काटिंग लाइन है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तब जाकर यहाँ कुछ एंगल्स बनती है। देखिए, ये पी क्यू और आर एस दो लाइन्स हैं और ए डी जो लाइन है ना, इसने इन दोनों को अलग अलग दो पॉइंट्स पर काटा, तो ये ए डी पी क्यू और आर एस का ट्रांसवर्सल है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ देखिए, यहाँ बहुत सारे एंगल्स बन रही है। पहले देखिए, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, यहाँ भी सेम ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। दूसरा देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल और यहाँ का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दूसरा देखिए, ये एंगल और यहाँ का एंगल, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है? ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में होनी चाहिए, सेम साइड में होनी चाहिए, लेकिन एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर है। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक बाहर एक अंदर, ये अंदर ये बाहर है, बाहर और अंदर मतलब दोनों लाइंस के। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल। अच्छा, दूसरा देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल की भी दो टाइप्स है, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जुड़ा बाहर है, मतलब दोनों लाइंस के बाहर है, तो इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल अंदर है, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों जुड़ा अंदर है, दोनों लाइंस के भीतर है, तो दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अच्छा, तो भाई अल्टरनेट एंगल्स का और एक प्रॉपर्टी देखिए, अगर बाहर है तो दोनों बाहर होंगे और अगर अंदर है तो दोनों ही अंदर होंगे। हाँ, लेकिन एक एंगल ट्रांसवर्सल की राइट साइड में हो तो दूसरा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, मतलब अपोजिट साइड्स में दोनों एंगल्स होंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। तो द एंगल अल्टरनेट टू आर सी बी। आर सी बी देखिए, आर 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 सी बी मतलब ये जो एंगल है, इसका और एक अल्टरनेट एंगल ये होगा। तो ये एंगल क्या है? देखिए, क्यू बी सी या फिर बी सी बी क्यू। ठीक है, सी बी क्यू या फिर क्यू बी सी। तो क्यू बी सी ये 1 नंबर पे है ना, तो बी 1 के साथ। ठीक है, आप ऐसे ही लिखिए बी 1, ऐसे ही ढंग से लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर देखिए, दी एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी सी आर। तो डी सी आर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल है, ये एंगल इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो ये एंगल पी बी सी या फिर सी बी पी। ठीक है, तो 5 नंबर C5 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी नंबर, द एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू क्यू बी सी। तो क्यू बी सी इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये एंगल क्या है? ए बी पी।
ठीक है। तो ए बी पी 2 नंबर में है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ई नंबर सीधा सीधी किसके साथ मैच होगा? 4 नंबर के साथ, क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन बचा है। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन डेट L1 पैरेलल टू L2, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पैरेलल है, तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है, बहुत इजी है भाई। 2 है, ये 29 डिग्री है और ये एक्स है, तो देखिए ये एक्स, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है भाई? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और L1 और L2 पैरेलल है, तो भाई अगर किसी दो लाइंस पैरेलल है और यहाँ अगर एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो 8 एंगल्स बन रही है ना, इनमें से तो कुछ पेयर्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स होते हैं, कुछ ऑल्टरनेट्स की, मतलब ऑल्टरनेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अच्छा, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स की जुड़े बराबर होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जुड़े भी बराबर होंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 29 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना। और बी नंबर देखिए, y है, यह 42 डिग्री है और ये x है। तो पहला देखिए y का वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 42 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं ना, ये हमने एक्सरसाइज 10.1 में देखे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स BOA, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर देखिए, आप देखिए ये जो एंगल है और ये एंगल है, अब इन दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि L1 और L2 पैरेलल है ना, तो L1 और L2 अगर पैरेलल है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड एंड विद इन द ट्रांसवर्सल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिखना एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y क्या है? 42 डिग्री है, x प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 42 डिग्री इस साइड में ले आना, दोनों कांस्टेंट है, तो 180 से माइनस करना, ठीक है। तो 138 डिग्री होगा, तो x का वैल्यू 138 डिग्री है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए भाई, y और x है और यहाँ 45, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स की रिलेशन देखिए, L1 और L2 पैरेलल है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ लिखना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए शॉर्टकट मैंने लिखा, आप पूरा वर्ड्स में लिखिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये हमें मिल गया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर LP, ठीक है। 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 45 डिग्री को अगर इस साइड में लाया जाए ना, तो 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री, तो x का वैल्यू 135 डिग्री आया। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ये एंगल और ये एंगल दी गई है, ये एंगल 125 डिग्री, तो y क्या है? तो सिंपल है, y प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर LP, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। 180 से 125 माइनस करिए, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या है? 55 डिग्री है। नेक्स्ट आपको x का वैल्यू चाहिए, तो भाई x और y बराबर है, ये और ये, तो x इज इक्वल टू y है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है? 55 ना, 55 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू भी 55 डिग्री है, x भी 55 डिग्री। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ L1 पैरेलल टू L2 इन द फिगर, फाइंड द एंगल्स ABCPQR एंड S। L1 और L2 पैरेलल है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ इन सब एंगल्स के बीच रिलेशन क्या है ये तो हमें पता है, कुछ तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स है, कुछ अल्टरनेट एंगल्स की पेयर्स है, कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, कुछ लीनियर पेयर्स फॉर्म करेंगे। और L1 और L2 यानी कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो सारे का सारा रिलेटेड एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, ये 172 डिग्री दी गई है, तो ये जो B एंगल है ना, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इज इक्वल टू 172 डिग्री
यहाँ लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, अगर एंगल बी हमें मिल जाए ना तो ए भी मिल जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों लीनियर पेयर्स फॉर्म करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री implies a plus b 172 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ एल पी लिखना, मतलब इसके बाद लिखनी चाहिए। अच्छा, तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 172 डिग्री माइनस करके राइट साइड में ले लेना 172 डिग्री, तो इज इक्वल टू 172 से 180 से 172 डिग्री माइनस करना तो सिर्फ 8 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8 डिग्री। अब बाकी सारे एंगल्स हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर ए 8 डिग्री है तो सी भी 8 डिग्री होगा। तो देखिए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 8 डिग्री, तो सी भी 8 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ए सी बराबर है, यहाँ का सब एंगल्स मिल गए। अब देखिए ए और आर, ये जो ए है और ये जो आर है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से और दोनों बराबर है क्योंकि L1 L2 पैरेलल है। तो आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 8 डिग्री है, तो ये भी 8 डिग्री। यहाँ लिखना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए P इज इक्वल टू आर, P इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू P का वैल्यू भी हमें मिल जाएगी क्योंकि R का वैल्यू हमें मिल गया 8 डिग्री है, और दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Q और S भी मिल जाएंगे। तो Q इज इक्वल टू ये जो Q एंगल है ये 172 डिग्री है क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो Q इज इक्वल टू 172 डिग्री, यहाँ लिखना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, एंड लास्ट क्या है S है, तो S इज इक्वल टू Q। देखिए S इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू S और Q भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है 172 डिग्री, क्योंकि ये दोनों की जुड़ा क्या है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इजी ना भाई, कितनी इजी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर L पैरेलल टू M इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये पैरेलल साइन का है भाई, तो L और M दोनों लाइन्स क्या पैरेलल है देखना। यहाँ जो एंगल है मेजरिंग एंगल्स दी गई है ना, तो एंगल से आपको पता लगाना होगा, ठीक है। 4 का है, देखिए ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, लेकिन इन दोनों के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो पहले रिलेशन ढूंढना भाई, रिलेशन इसके साथ ढूंढना। तो इसको हम ए मानेंगे, इसको हम ए या फिर XYZ ऐसे कुछ अल्फाबेटिक कैरेक्टर हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों एंगल्स की जुड़े को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम ऐसे ही लेट करेंगे, लेट ए बी दी एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर विथ 120 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 180 डिग्री से 120 डिग्री माइनस करना 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि अगर 180 डिग्री राइट साइड में लगाया जाए तो माइनस होगा, तो 180 से 120 माइनस करने से 60 डिग्री हो रही है, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखिए ये अगर 60 डिग्री है ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है भाई, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, L और M पैरेलल है। तो देयरफॉर आप डायरेक्ट लिखिए L पैरेलल टू M, और यह ब्रैकेट में लिखना अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बस हो गया, ये रीजन हो गया। बी नंबर देखिए, ये एंगल और ये एंगल, अच्छा तो एंगल्स ऑन दी सेम साइड अगर 180 डिग्री के बराबर है तो भाई हम कह सकते हैं ये L और M पैरेलल है। तो देखिए 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री। तो आप देखिए
since 170 डिग्री नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर नहीं है। अगर दोनों के साम 180 डिग्री होता, एंगल्स ऑन द सेम साम की प्रॉपर्टी के तहत हम मान सकते थे कि एल और एम पैरेलल है। तो देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, ये एंगल 33 डिग्री, ये एंगल 147 डिग्री। तो इस एंगल और इस एंगल के बीच कोई रिलेशन नहीं। तो पहले इस एंगल को हम लेट करेंगे। लेट एक्स बी द एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर विद द एंगल 147 डिग्री। तो ये एक्स है, तो एक्स प्लस 147 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देयरफॉर एक्स प्लस 147 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 से 147 माइनस कर देना, क्योंकि इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा। ठीक है, तो 33 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल 33 डिग्री, अब ये भी 33 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर आप लिखिए एल पैरेलल टू एम, और ब्रैकेट में जस्ट ऐसे ही लिखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ये 60 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। अच्छा, तो सिंस 60 डिग्री नॉट इक्वल टू 53 डिग्री, दोनों क्या है आप ब्रैकेट में लिखना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, नेक्स्ट बाय 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग केसेस। इन सब केसेस में x का वैल्यू करना। ये जो दो एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री है, क्योंकि ये जो L1 और L2 है दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इन दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो देखिए x प्लस 10 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ब्रैकेट में लिखना होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या फिर शॉर्टकट थोड़ा सा ऐसे लिखे एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो इम्प्लाइज x प्लस 75 प्लस 10 85 इज इक्वल टू 180। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 माइनस 85 है, 180 से 85 माइनस करना तो इज इक्वल टू 95 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 95 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ रहा है 95 डिग्री आ रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल्स दी गई है। अच्छा, इन दोनों एंगल्स के बीच रिलेशन क्या है, दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, तो देखिए x बाई टू प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 15 है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स बराबर होते हैं अगर दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ तो पैरेलल पहला ही कह रहा है, तो आप एक काम बनाइए, से x को इस साइड में ले आना। तो x बाई टू यहाँ इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस x इज इक्वल टू 15 इस 20 को इस साइड में लेना तो माइनस 20 होगा, क्योंकि कांस्टेंट दोनों टर्म्स राइट साइड में इकट्ठा करना। तो x बाई टू माइनस एक्स, देखिए इसके नीचे तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 है, 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 20 माइनस 5 है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो डिफरेंस नेगेटिव आ रही है। तो इम्प्लाइज x माइनस 2x माइनस 1x यानी कि माइनस x बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 10 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 है, x का वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल कर देना। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ये एंगल और ये एंगल दी गई है, और इन दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 145 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, AIA। तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 145 माइनस 5, इसको इस साइड में ले आना। तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 145 माइनस 5 140 है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 140 को x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू
35 है, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू 35 डिग्री है। सिंपल है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, 30 डिग्री 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा ये क्या है, वाई है, तो y इजिकल टू 30 डिग्री होगा। पहले इन दोनों के बीच रिलेशन देखना, तो y इजिकल टू 30 डिग्री, y इजिकल टू 30 डिग्री ब्रैकेट में लिखना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा अब देखिए y प्लस 5x इजिकल टू 180 डिग्री, y प्लस 5x इजिकल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखना भाई, ये दोनों तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है ना, लीनियर पेयर LP, ठीक है। इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, y इजिकल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 5x इजिकल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 5x इजिकल टू 30 डिग्री को राइट साइड में ट्रांसपोज करना, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इम्प्लाइज 5x इजिकल टू 180 माइनस 30 150, तो इम्प्लाइज x का वैल्यू चाहिए, तो x का कोएफिशिएंट 5 से 150 को डिवाइड करना, तो x इजिकल टू 150 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 30 150, तो 30 डिग्री है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो सिंपल है। नेक्स्ट 6 नंबर है कि इन द गिवन फिगर टू एंगल्स मेजरिंग 60 डिग्री आर ड्रॉन सच दैट PQ पैरेलल टू SC, चेक वेदर PR पैरेलल टू SU एंड फाइंड द मेजर ऑफ TOR। ये जो फिगर है, इस फिगर में PQ और ST पैरेलल है, तो आपको ये चेक करना कि भाई PR और SU ये दोनों लाइंस भी क्या पैरेलल। तो देखिए ये एंगल 60 डिग्री है। अच्छा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, PQ और ST पैरेलल है, तो इस एंगल की अल्टरनेट एंगल ये एंगल होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल TOR इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में लिखना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ये दोनों। और पहले ही दे रखा कि भाई PQ और ST पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे ना, ये तो रूल है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों 60 डिग्री करके बराबर है। अगेन ये एंगल क्या है, TOR, एंगल TOR इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल क्या है TSU इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों भी क्या हो रही है, इन दोनों लाइंस के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रही है, और ये दोनों अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये लाइन और ये लाइन कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अलग अलग दो पॉइंट्स पर काट कर रही है, SU की S पॉइंट पर और PR को O पॉइंट पर काट कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांसवर्सल है। और दूसरा देखिए दोनों एंगल्स बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये PR और SU पैरेलल है, तो देयरफॉर PR पैरेलल टू SU, ये तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एंगल TOR निकालना, TOR ये एंगल है, ये 60 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल TOR ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, इक्वल टू 60 डिग्री है, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन IT पार्क द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए divider on the road to reduce the number of accidents and make the traffic smooth. In the given diagram, AB and PQ represent the two parallel edges of the road that is constructed for the entry and exit points to the IT park. The divider is in the middle of the road. With reference to the diagram, find the value of x. तो यहाँ एक रोड है जिसके ठीक मिडिल में एक डिवाइडर है, और इस डिवाइडर की एक साइड एंट्री के लिए और दूसरे साइड एग्जिट के लिए, मतलब निकलने के लिए। अच्छा ये रोड है, यहाँ से यहाँ तक रोड है, ये डिवाइडर है, तो सीधा सीधा मतलब यहाँ है भाई ये जो x है, x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो सिंपल है भाई, ये AB और PQ पैरेलल है, दोनों पैरेलल एजेस ना, तो पैरेलल एजेस है तो
ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स की साम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड है। ठीक है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड की साम 180 डिग्री है, तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिखना एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो इज इक्वल टू 180 से 72 डिग्री माइनस करना, तो 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 108 डिग्री। सो सिंपल है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।